गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर गृह मंत्री जी ने एक के बाद एक कई बातें कही। अमित शाह ने कहा कि भारत में जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। इसके अलावा घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा बड़ा अभियान चल रहा है। असम हो या राष्ट्र का कोई भी कोना हो, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने यहां से कांग्रेस पर भी तीखा वार किया। कहा कांग्रेस ने ही घुसपैठियों को बसाया देश में, लेकिन हम पूरे देश से घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में जन्म मिलना सौभाग्य की बात है। यहां के संसाधनों पर भारतीयों का अधिकार है और कोई भी घुसपैठिया इस अधिकार को उनसे छीन नहीं सकता। क्या कुछ कहा गृह मंत्री जी ने, सुनिए एक बार। मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, परंतु एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं। जो अच्छा हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत विश्व शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। तो आपने गृह मंत्री जी को सुना। असम से उन्होंने बड़ा संदेश दिया कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार का विजन और मिशन क्या है, उस पर काम भी चल रहा है। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के नेशनल अफेयर एडिटर्स कृष्ण मोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन जी, प्लीज आप मुझे बताइए, गृह मंत्री जी ने यहां से कहीं ना कहीं एक डेडलाइन उन्होंने दी थी, नक्सलवाद खत्म होगा मार्च से पहले, और दूसरी चीज जो बार बार उनके संबोधन में हम सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, वो साफ तौर पर कह रहे हैं देश में एक भी घुसपैठिए को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने नहीं देगी। चुनाव का उन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया कि घुसपैठ, वहां पे नक्सल, घुसपैठ, जमीन पे कब्जा और बांग्लादेशियों का इन्फिल्ट्रेशन, इन मुख्य मुद्दा होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा पिछले कुछ समय से लगातार घुसपैठ रोकने की बात कर रहे हैं, चाहे CAA की बात कर रहे हैं या IMDT एक्ट के विरोध करने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जाके बहुत चुनाव से पहले दिया कि वहां के कार्यकर्ताओं को किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पे वहां पे एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव और आंदोलनरत करना है, ताकि जो घुसपैठ मुद्दा है, क्योंकि बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सब आसपास के इलाके, वहां पे सीमावार वाले लोग वहां पे आते हैं, तो उनका कहना है कि जो यहाँ के संसाधन है उसका इस्तेमाल असम जनता करे, न कि बाहर के घुसपैठिए करे। ये लोगों को रिलेट भी करता है, कैच भी करता है। तो उन्होंने एक एजेंडा सेट कर दिया है कि अगला चुनाव इसी मुद्दे पे हो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मोहन शर्मा जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू।